गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं पाठ 1 से प्रबंध कला है या विज्ञान इस बारे में पढ़ेंगे। क्या प्रबंध कला है या विज्ञान? इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी। यह कलाओं में सबसे पुरानी कला है तथा विज्ञानों में सबसे युवा विज्ञान है। निश्चित निष्कर्ष निकालने से पूर्व हमें विज्ञान तथा कला शब्दों के अर्थ समझने होंगे। सबसे पहले हम विज्ञान का अर्थ समझेंगे। किसी भी प्रकार के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं जो कि निश्चित सिद्धांतों पर आधारित हो, अर्थात ज्ञान का वह स्वरूप जिसमें अवलोकन तथा प्रयोगों द्वारा कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है विज्ञान कहलाता है। यह व्यवस्थित ज्ञान इसलिए कहा जाता है कि कारण तथा परिणाम का संबंध स्थापित किया जाता है। इसके मुख्य तत्व 3 है। नंबर 1 व्यवस्थित ज्ञान का समूह। नंबर 2 इसके सिद्धांत का विकास निरंतर अवलोकन एवं प्रयोग पर आधारित होना। नंबर 3 इसके सिद्धांत बिना सीमा के सत्य तथा विश्वव्यापी रूप में स्वीकृत होते हैं। विज्ञान को हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। नंबर 1 वास्तविक विज्ञान अर्थात क्या है, तथा नंबर 2 आदर्श या नीति प्रधान विज्ञान अर्थात क्या होना चाहिए का ज्ञान। वास्तविक विज्ञान में हम वर्तमान अवस्था का ही विश्लेषण करते हैं, जबकि नीति प्रधान विज्ञान में हम आदर्श का निर्धारण करते हैं। विज्ञान की 5 विशेषताएं होती है। नंबर 1 विश्वव्यापी स्वीकृति वाले सिद्धांत। नंबर 2 वैज्ञानिक प्रशिक्षण की पद्धति पर आधारित। नंबर 3 कारण तथा परिणाम से संबंध स्थापित होना। नंबर 4 सिद्धांतों का सत्यापन पर आधारित होना। नंबर 5 इसके परिणाम पूर्वानुमान के योग्य होना चाहिए। प्रबंध एक विज्ञान है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। जब हम प्रबंध को विज्ञान की कसौटी पर कसने का प्रयास करते हैं तो सहज ही कई प्रश्न खड़े होते हैं। नंबर 1 क्या प्रबंध के सिद्धांत भी अवलोकन, सर्वेक्षण, प्रयोग एवं कारण व परिणाम के संबंधों पर आधारित हैं? नंबर 2 प्रश्न क्या प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं? नंबर 3 प्रश्न क्या प्रबंध की कोई सर्वसम्मत विचारधारा है? प्रबंध एक विकासशील विज्ञान है। इसे हम आगे पढ़ेंगे। इस अवधारणा के प्रवर्तक यह मानते हैं कि प्रबंध के कुछ सिद्धांत तो पूर्णतः विकसित सिद्धांतों का रूप ले चुके हैं, जबकि कई सिद्धांत अभी विकास की अवस्था में हैं। प्रबंध के सिद्धांत कारण परिणाम संबंधों से जुड़े हुए हैं तथा वे व्यापक प्रयोगों, अवलोकनों, प्रशिक्षणों एवं व्यवहारिक अनुभव पर आधारित हैं। ये सिद्धांत सार्वभौमिक भी है और प्रबंध की सर्वमान्य विचारधारा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे शब्दों में एक विज्ञान के रूप में प्रबंध अपने नियमों, सिद्धांतों, तकनीकों, विधियों आदि के साथ नवीन आयामों के साथ सतत रूप से विकसित हो रहा है। अन्य भौतिक व रासायनिक सिद्धांत की तरह प्रबंध उतना ही अधिक विकसित व सही नहीं है। इस अवधारणा के समर्थकों का कहना है कि प्रबंध के सिद्धांतों की तुलना गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से नहीं की जा सकती। इसका कारण है कि भिन्न भिन्न राष्ट्रों की सभ्यता, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ एवं तकनीकी विकास का स्तर भिन्न भिन्न है। अतः किसी देश, समाज व संस्था विशेष की परिस्थितियों में निकाले गए निष्कर्ष दूसरे देश, समाज व संस्था पर उसी रूप में लागू नहीं किए जा सकते। इसलिए प्रबंध को एक ठोस विज्ञान के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक विकास
मान व गतिमान विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार से संबंध रखता है। अतः भौतिक व रासायनिक विज्ञान की तरह यह निश्चित व सही विज्ञान नहीं हो सकता। प्रबंध एक सरल एवं लचीला विज्ञान है जो कठोर नियमों द्वारा बद्ध नहीं किया जा सकता। प्रबंध चिकित्सा विज्ञान तथा इंजीनियरिंग विज्ञान के सदृश है जिसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान के समन्वित उपयोग की जरूरत होती है। प्रबंध के कुछ सिद्धांत सार्वभौमिक उपयोगिता वाले सिद्धांत जैसे संयंत्र अभिन्यास, विपणीय अनुसंधान, समविच्छेद चार्ट, संयुक्त विचार विमर्श, कार्य मूल्यांकन, प्रवृत्ति एवं मनोबल सर्वेक्षण, लागत विश्लेषण, संदेश वाहन व्यवस्था, निर्णयन, स्कंद नियंत्रण इत्यादि। आगे हम प्रबंध कला है इस बारे में पढ़ेंगे। क्या प्रबंध कला है? कला का अभिप्राय ज्ञान के व्यवहारिक उपयोग से होता है। टेरी के अनुसार कुशलतापूर्वक प्रयोग से वांछित परिणामों की प्राप्ति ही कला है। कला आदर्श विज्ञान द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन बतलाती है। कला उन रीतियों एवं विधियों को प्रस्तुत करती है जिसके माध्यम से आदर्श की प्राप्ति हो और वांछनीय बातें अलग रह जाए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कला उपलब्ध ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग की एक विधि है। प्रबंध एक कला है। इसे हम टेलर के शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं। प्रबंध का 3/4 ज्ञान व्यवहारिक है और 1/4 सामान्य ज्ञान है। श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति हेतु सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से पुष्ट करना आवश्यक है और कला यही काम करती है। कला का आशय यह जानना है कि कोई काम किस प्रकार से किया जा सकता है और उसे वस्तुतः उसी प्रकार करना चाहिए। यह काम की पद्धति प्रबंध को अवश्य ज्ञात होनी चाहिए और केवल अनुभव एवं व्यवहार से ही यह संभव है। प्रबंध का कला पक्ष प्रबंधकों को मानव व्यवहार, जीवन दर्शन तथा चिंतन शक्ति प्रदान करता है ताकि व्यवहारिक धरातल पर वे अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से प्रबंध करने में सक्षम हो सके। प्रबंध विज्ञान तथा कला दोनों ही है, इस बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। प्रबंध में कला तथा विज्ञान दोनों ही विशेषताओं का समावेश है। प्रबंध एक सामाजिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान नहीं। कला तथा विज्ञान दोनों ही प्रबंध को पूर्णता प्रदान करते हैं और इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए रॉबर्ट एन हिलकर्ट का कहना है कि प्रबंध के क्षेत्र में कला तथा विज्ञान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। प्रबंध के सिद्धांत केवल वास्तविक स्थिति का ही विश्लेषण नहीं करते अपितु आदर्श विधियों की ओर भी संकेत करते हैं जिनके प्रयोग से सर्वोत्तम, सर्वाधिक तथा सस्ता उत्पादन संभव हो सकता है। प्रबंध के सिद्धांत हमें बतलाते हैं कि आदर्श मजदूरी या पूर्ण रोजगार के बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें किन किन व्यवहारिक नियमों का पालन करना चाहिए। न्यूनतम लागत पर अधिकतम तथा श्रेष्ठतम उत्पादन कैसे प्राप्त हो सकता है। स्टेनले टैली ने तो यहाँ तक कहा है कि वर्तमान में प्रबंध 10% विज्ञान तथा 90% कला है। केवल कला या केवल विज्ञान कहने के बजाय प्रबंध को व्यवहारिक विज्ञान कहना उपयुक्त होगा। एक प्रबंध को न केवल प्रबंध के सिद्धांतों का विशिष्ट ज्ञान रखना आवश्यक है अपितु इसमें इस ज्ञान को व्यवहारिक रूप देने का कौशल भी होना आवश्यक है। प्रबंध की कला प्रबंध के निर्णय करने की क्षमता से ही परखी जा सकती है। अतः सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान तथा व्यक्तिगत कौशल एवं रचनात्मकता भी उतनी ही जरूरी होती है। यहाँ हमने प्रबंध कला है या विज्ञान इसको अलग अलग पढ़ा कि प्रबंध एक व्यवहारिक विज्ञान है और कला है। आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे।